की। हम लोग भजन गाएंगे विभावरी शेष शुरू करेंगे।
परमहंस परिव्रज कचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् जीवनी अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज कचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् जीवनी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की
श्री रूप श्री सनातन श्री भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की नामचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की गंगा माँ यमुना माई की शारदा धाम की श्री राधा राधिका रमन की कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री गौर निताय की प्रीति 2024 की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल गुरु assembly bodies all guru assembly bodies all guru assembly bodies all guru श्री गुरु एंड श्री गौरांग all गुरु श्री गोपाल की जय। तो अभी हमने जो भजन गाया उसका एक बार अनुवाद पढ़ देते हैं। रात्रि का अंत हो चुका है तथा सूर्योदय हो रहा है। सोती हुई जीवात्माओं जागो तथा श्री हरि के नामों का जप करो। वे मुक्तिदाता हैं तथा मूर नामक असुर को मारने वाले हैं। वही भगवान बलराम भगवान कृष्ण तथा हयग्रीव हैं। भगवान के नरसिंह अवतार की जय हो, वामन अवतार की जय हो। मधु नामक दैत्य को मारने वाले बजराज के पुत्र श्याम वर्णी वृंदावन के परम भगवान पूतना तथा कैटव दैत्य का नाश करने वाले भगवान की जय हो। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की जय हो। माता यशोदा के दुलारे वृंदावन की गायों तथा गोप कुमारों के रक्षक एवं पालनकर्ता गोपियों के परम प्रिय राधा रानी के संग विहार करने वाले तथा समग्र ब्रह्मांड के सर्वाधिक आकर्षक भगवान की जय हो। रावण के संहारक माखन चोर गोपियों के वश चलाने वाले व्रज की गायों के पालनहार गोप कुमारों का निर्वाह करने वाले चित्त चोर वंशी बजाने वाले की जय हो। महान योगियों द्वारा वंदनीय महाराज नंद के पुत्र ब्रजवासियों के भय को हरने वाले वर्षा ऋतु के नवीन मेघ के समान अंग कांति वाले मनोहरी रूप के स्वामी वंशी हरि की जय हो। वे यशोदा पुत्र कंस के संहारक वृंदावन के निकुंजों में दिव्य रास नृत्य का आनंद उठाने वाले हैं। वे सबके आनंद को बढ़ाते हैं। वे भगवत प्रेम उन्माद के भंडार हैं। वे पुष्प रूपी बाण चलाने वाले कामदेव व्रज गोपिकाओं के हृदय को आनंदित करने वाले तथा समस्त दिव्य गुणों के आश्रय हैं। उनकी जय हो। वे यमुना नदी के जीवन एवं प्राण हैं। वे माधुर्य प्रेम में पारंगत हैं तथा चंद्रमा रूपी मन में वे चकोर पक्षी के समान हैं। कृष्ण की यह पवित्र नाम अमृतमय है। अतएव कृपया कृष्ण का गुणगान करो तथा इस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के वचनों का मान रखो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। शिवाशभानवी देवी दयिताय कृपावदे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धान्तान्तहारिणे। नमो गौरीकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्बोधे पदाम्बुजये नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनागिने गौरीशङ्करस्वरूपाय गौरविर्भावभूवैस्तं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। अंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धु एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदाय
स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्ते। जयदां सुरतो भंगोर्मम मंदमतिर्गति मद सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनम्। देववृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठादिदेवि सेव्यमानो सुनामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीभरतस्थितः वैष्णवेणुसुनिर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय पुष्पवंतो चित्रो शमदो तमोनुदो। हरे कृष्णा। तो वेलकम एवरीवन। सही भक्तों का स्वागत है हरिद्वार में। ऐसे हम लोग ये तीसरी बार स्वागत कर रहे हैं आपका, 2-3 बार हो चुका है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हर साल करते हैं इस कैंप को, और मेरे प्रीचिंग में और इवन किसी प्रीचिंग में बहुत क्रूशियल पार्ट होता है डिवोटीज़ को कहना कि they should become more serious and more deep in Krishna consciousness to sustain their Krishna consciousness, right? और प्रभुपाद ने भी इस बात को बताया था कि when you have collected lot of milk, बहुत दूध इकट्ठा कर लिया आपने, तो अब उस दूध को क्या करना ज़रूरी है, उसको उबालना ज़रूरी है, उबालना और उबाल करके गाढ़ा करना। आप सबने रबड़ी तो खाई होगी जीवन में कभी ना कभी, है कि नहीं? तो रबड़ी जब खाएंगे तो 1 कटोरी रबड़ी और 1 गिलास दूध, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में या पीने में, जो भी है? सभी यूनानिमसली एक ही पॉइंट पे एग्री तो करते हैं कि रबड़ी 1 कटोरी भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में, है ना? लेकिन 1 गिलास दूध भी ठीक है, लेकिन रबड़ी के मुकाबले उतना दम नहीं है। तो जो दूध है क्या है, दैट इज़ ए लिक्विफाइड फॉर्म, फ्लोइंग फॉर्म, और जो रबड़ी क्या है आपकी, एक कंडेंस्ड है। उसी चीज़ को कंडेंस किया गया है, उसी चीज़ को अग्नि में बार बार जला के उसको कंडेंस किया जाता है कि नहीं? तो सेम चीज़ है भक्ति में, कि भक्ति में जब भक्त होते हैं बहुत सारे, तो उसमें से हमें कंडेंस करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी भक्ति को भी कंडेंस करना बहुत आवश्यक है। सो इट बिकम्स अ वेरी स्वीट ऑफरिंग टू कृष्णा, है ना? भगवान के लिए एक बहुत स्वीट ऑफरिंग होती है वो, भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे भक्त जो कि बहुत गहरे भक्त हैं, जो और डीप भक्त हैं, है कि नहीं? भगवान को तो वैसे सब प्रिय हैं। गीता में कहते हैं ना भगवान, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मे प्रिय, कि हर कोई मेरे लिए इक्वल, आई एम नॉट पार्शियल टू एनीवन, न मे द्वेषोऽस्ति न मे प्रिय, किसी से मैं द्वेष भी नहीं करता, और ऐसा नहीं मैं किसी को स्पेशल फेवर करता हूँ। लेकिन इसके नेक्स्ट लाइन में भगवान बोल देते हैं अपनी पार्शियलिटी के विषय में भी, ये कहते हैं ये भजन्ति तु मां भक्त्या, है ना? लेकिन अगर कोई मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करता है ना, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, हाँ, मैं तीर्थेषु चाप्यहं, है ना, उसको भी मैं सेम प्रेम देता हूँ, रेसिप्रोकेशन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतया भजामि। तो सिमिलरली फॉर डिवोटीज देयर इज अ डिफरेंट थिंग। डिवोटीज के लिए एक डिफरेंट चीज़ होती है कि डिवोटीज जब भक्ति करते हैं ना, तो देयर भक्ति शुड बी वेरी स्वीटर टू कृष्णा, भगवान के लिए बहुत मीठी होनी चाहिए। और वो मिठास कैसे आती है? खास करके जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, ऐसे पवित्र स्थान पे आते हैं, और जहाँ पे हमारा एक ही गोल है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, जस्ट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, है ना? भगवान का ग्लोरीफिकेशन करना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, सुनना, रिमेंबरिंग कृष्णा, इंक्रीजिंग और रिमेंबरेंस फॉर कृष्णा, है ना? जितने भी प्रोसेसेस हैं दुनिया के अंदर, उन सब प्रोसेसेस का सार यही है। गीता में, भागवत में भी कहते हैं इस बात को शुद्धदेव गोस्वामी, एतावान सांख्य योगाभ्यम
है ना। सांख्य योगाभ्यम, जितने भी पाठ हैं, स्वधर्म परिनिष्ठया, है ना। कोई अपने धर्म को भी, स्वधर्म को बड़े निष्ठा के साथ पालन करता है। उसमें लाइन, इसमें बातें आगे क्या बताते हैं कि लाभ पर पुंस, है ना। इट सेज तो सबसे बड़ा जो लाभ है एक जीवन में वो क्या है, दैट इज अंत्य नारायण स्मृति, कि व्यक्ति को अपने अंत काल में नारायण की स्मृति हो सके। दैट इज द ग्रेटेस्ट बून। लेट्स रिसाइट। एतावान सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। क्या कह रहे हैं इसमें, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ अचीव्ड ईदर बाय कंप्लीट नॉलेज ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, ये सांख्य बोलते हैं इसको। पूरा एकदम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना कि मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, दैट इज सांख्य फिलॉसफी। बाय प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक पावर्स, ऐसी योगिक शक्तियाँ होती हैं, पावर्स होती हैं। हिमालय खास करके इसके लिए जाना जाता है। हिमालय में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग आते हैं मिस्टिक पावर्स को गेन करने के लिए, और बहुत सारी मिस्टिक पावर्स होती हैं, अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, वशिता, इशिता, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। पानी भी आप चल लोगे हल्के से हल्के हो करके, भारी से भारी हो जाओगे आप, किसी को वश में कर सकते हो आप, बहुत सारी प्राप्ति, कुछ भी संसार में प्राप्त करना है, जस्ट हाथ बढ़ाओगे आप ले आओगे उस चीज़ को। देयर आर लॉट ऑफ मिस्टिक पावर्स एंड हिमालयज आर नोन फॉर दैट। हिमालयस की गुफा में लोग इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इतना दूर दूर से आते हैं। सो द मिस्टिक पावर्स, राइट। और बट द परफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ द ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़, है ना। अपने अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज करना हो। वर्णाश्रम के तहत ब्रह्मचारी, वर्ण के तहत अगर बोलें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अगर आश्रम के पहलू से कहें तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सबको आप, इन सभी प्रोसेसेस को आप जितने भी अच्छे से फॉलो करो, सांख्य योग हो चाहे वर्ण आश्रम हो, इन सब का गोल क्या है अल्टीमेटली, इज टू रिमेंबर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट द एंड ऑफ लाइफ। व्यक्ति भगवान को याद कर सके अपने जीवन के अंत में। इसीलिए हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर, उनका जो सार है वो खाली यही है, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखना और भगवान को कभी फॉरगेट नहीं करना, इसी की प्रैक्टिस है सारी। ये इतना दिव्य स्थान है ये हरिद्वार अपने आप में, कि यहाँ पे एक लास्ट में एलिवेशंस के लिए क्या हुआ था, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। गोइंग फोर्थ सम ऑफ देम, अगर आप देखोगे अजामिल की जो सेकंड चैप्टर यहीं शुरू हुई थी, है कि नहीं। स्टोरी सब जानते हैं अजामिल की ना, किस प्रकार से अजामिल एक ब्राह्मण था, फिर उसका पतन होता है, और फिर विष्णुदूत बचाते हैं उसको, बस बचाने के बाद छोड़ देते हैं वहाँ पे। दे नेवर टेक देम बैक टू गॉडेड, वहाँ से भगवत धाम नहीं जाता है। वो क्या करते हैं उनको, दे गिव देम सेकंड चांस, दोबारा मौका देते हैं। तो दोबारा मौका देते हैं तो बहुत रिपेंट करता है अजामिल, और फिर वो क्या करता है, आने की कोशिश करता है, यहाँ पे हरिद्वार आता है, और आकर के यहाँ पे अपना पूरा जो बचा कुचा पार्ट था वो करके ही वेंट बैक टू गॉडेड। ये ट्रूथ है, ही वेंट बैक टू गॉडेड, वापस गया भगवत धाम। अगर आप देखोगे भी तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो विष्णुदूत हैं, सुनंद नंद ले करके जा रहे हैं उनको, है ना, प्लेन में बैठा करके। एंड दैट्स नॉट अ फैंटेसी, दैट्स अ ट्रूथ। ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर अपने इसी लाइफ में इस चीज़ को परफेक्शन प्राप्त कर ले, सो इन द वेरी लाइफ टाइम ही कैन गो बैक टू गॉड, एंड दैट्स अ ट्रूथ, है ना। इसी प्रकार से इस स्थान पे धृतराष्ट्र का भी जब लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे आया था इस और यहाँ जहाँ हम अभी हैं यहाँ पे ना, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक जगह है सप्तऋषि घाट। तो सप्तऋषि घाट पे उसका प्रयाण हुआ था। ही लेफ्ट फ्रॉम देयर फॉर द यू कैन से सुपीरियर अबोर्ड्स, ऊपर के लोगों में जाने का। इसी स्थान से अगर आप कहोगे तो देयर मेनी एग्जाम्पल्स। विदुर और मैत्रेय, इनकी यहीं पे संवाद हुआ था। अगर आप थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवत हुआ था तो ये स्थान था जहाँ पे मैत्रेय ऋषि से मिले थे विदुर, और उनके बीच में वार्ता है, थर्ड एंड द फोर्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम, राइट। उसके अलावा फिर ध्रुव महाराज परफॉर्म ऑस्टेरिटीज़। अब इसका रेफरेंस वैसे तो एक जगह मधुबन भी बोलते हैं जो आपका वृंदावन के पास पड़ता है, बट एक और ऐसे पुराणों में एक रेफरेंस आता है कि ये भी स्थान था जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। इस हरिद्वार के बहुत सारे नाम हैं, डिफरेंट नेम्स, मायापुरी क्षेत्र, हरिद्वार, सर्वद्वार, गंगा द्वार, कपिल स्थान, ये सब इस जगह के अलग अलग नाम हैं। इसके अलावा यहाँ से थोड़ी दूर पे आप देखोगे
कनकल एक स्थान पड़ता है जहाँ पे कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। आज भी कहते हैं, मतलब अब तो सतयुग की बात है तो ऐसा नहीं कि वही हवन कुंड है, बट इट्स लाइक द सेम, उसको रेप्लिकेट किया गया है। सो वो हवन कुंड भी है वहाँ पे जहाँ पे दक्ष ने सेक्रीफाइस किया था। ये स्टोरी बहुत फेमस है। और दक्ष शिव जी के ससुर थे पहले, है ना। फिर बाद में जाके पार्वती हैं, फिर विवाह हुआ तो हिमालय बिकम द फादर इन लॉ लॉर्ड शिवा। ये वही स्थान है जहाँ पे कि सती ने अपना परायण, सती ने भी शरीर त्याग था। सती कुंड यहाँ पे आता है ना। सती बर्न्ड हरसेल्फ इन दिस वेरी प्लेस। इसी स्थान पे बताते हैं कि पांडवास ने भी अपनी यात्रा शुरू की थी। पांडवास भी वैसे अगर आप महाभारत के हिसाब से कहो तो कहते हैं स्वर्गारोहण, दे वेंट टू हेवनली किंगडम्स। बट भागवतम का वर्जन देखेंगे फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर में, तो दे वेंट टू बैक टू गॉडहेड, भगवत धाम वापस जाते हैं वो। तो उसका पूरा वर्णन यहीं से शुरू होता है। यहीं हरिद्वार से शुरू करते हैं और वॉक करके जाते हैं। तो पहले के समय कैसे, सड़कें तो थी नहीं वॉक करने की, कैसे जाओगे, जीपीएस कैसे लाओगे, हाउ विल टेक दैट जीपीएस कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, बताओ, हु विल टेल। हाँ, सूर्य को एक देख सकते हो, लेकिन पहाड़ों में बहुत समझ में नहीं आता है सूर्य के साथ कैसे जाओगे। हाँ, नदी का, बहुत अच्छा, नदी का इस्तेमाल किया जाता है। नदी की जो कोर्स होती थी उसके बगल से वॉक किया जाता था कि नदियाँ आ रही होती हैं उस स्थानों से, ऐसा मेंशन आता है। तो बद्रिकाश्रम तक गए थे और सरस्वती बद्रिकाश्रम के पास से निकलती हैं। कभी भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर वहाँ जाएंगे। तो बद्रिकाश्रम वो एक स्थान है जहाँ पे इन्होंने पारायण हुआ था। और राजा भर्तृहरि जो बहुत ही फेमस राजा थे ये तक्षशिला प्रांत से, तो उनका भी यहाँ पे वैराग्य, ही ऑल्सो लेफ्ट एवरीथिंग, वैराग्य आए थे और उन्होंने वैराग्य शतक लिखा था। उसके बारे में हम बाद में चलेंगे भी। तो अब ये जो स्थान होते हैं ना, ऐसे दिव्य स्थान, तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर कि पूरे भारत भूमि में ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान हैं। और इन दिव्य स्थानों में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए, है ना। वैसे इंडिया में आप कहें तो इस चीज़ का बहुत एक डेरोगेटरी वर्जन आ चुका है, जिसमें लोग कोई बहुत स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, थोड़ी मानसिक शांति के लिए चले जाते हैं, थोड़ा पाप धोने चले जाते हैं, है ना। ऐसा मतलब अभी का वर्जन है लोगों का बेसिकली कि वाई दे वांट टू गो टू दिस होली प्लेसेस। बट पहले के टाइम में ना हर ट्रांसेंडेंटलिस्ट को पता होता था कि वो एक पर्टिकुलर धाम में जा रहा है तो उसका पर्पस क्या है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहने का मतलब है मेरा कि वो किसी भी संप्रदाय से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसका गोल उसको पहले से क्लियर होता था क्या करने जा रहा है वहाँ पे। और इन स्थानों का वो भरपूर इस्तेमाल करता था इंसान। तो भक्ति के शास्त्रों में भी, भक्ति के पुराणों में भी इसके बड़े सारे वो आते हैं। एक चीज़ जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे इस टॉपिक को, वो बताना चाहते थे कि इसी प्रकार से कि जो दक्ष प्रजापति थे, जब उनका दूसरा जब जन्म होता है, पहले जन्म में आपको पता होगा कितनी लड़ाइयाँ हुई, शिव जी के साथ बकरे का सर लगा दिया, और बकरे का सर से उनको बहुत ही वो फील हो रहा था, एक अच्छा नहीं लग रहा था कि बकरे का सर लगाया हुआ है कि नहीं। किसी को बकरे का सर अच्छा लगेगा, बताओ, हम में से किसी का बकरे का सर लगा दें अभी तो अच्छा ही लगेगा ना, हैंडसमनेस चली जाएगी। बकरा हैंडसम थोड़ी होता है, हो सकता है बकरी के लिए हो, वैसे नॉर्मली बकरा इतना हैंडसम नहीं दिखेगा किसी पॉइंट से देखेंगे तो ही लेफ्ट द बॉडी। और फिर उसके बाद उन्होंने 2 या 3 मनवंतर की बात बताते हैं, उन्होंने स्वीकार किया फिर से दक्ष जैसे प्रजापति का रोल, भगवान के लिए प्रार्थनाएं की, यहाँ से कोई प्रार्थनाएं, भगवान प्रकट हुए, उनको प्रजापति की पोजीशन में बैठाया और उनको ये वो दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इस संसार के अंदर पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करो, पॉपुलेशन बढ़ाने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा थी भगवान की। भगवान ने ये जो भौतिक सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि का होल एंड सोल पर्पस क्या है कि जो बद्ध जीवात्माएँ हैं जो कि भगवान से विद्रोह करके आती हैं भगवत धाम से यहाँ पे, तो उनको मौका देना कि वो यहाँ पे आके शुद्धिकरण कर सकें। लेकिन ये प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण एक लाइफ टाइम में होता नहीं है, लोगों को बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स लगती हैं। मान लो मल्टीपल लाइफ टाइम्स इतनी लंबी हो जाती है ना कि डिवास्टेशन का टाइम आ जाता है, सृष्टि के अंत का टाइम आ जाता है। तो उस समय क्या होता है कि जो भी कर्म की वासनाएं रहती हैं, जो भी इच्छाएं बची रह जाती हैं,
उन इच्छाओं के साथ वो आत्मा प्रवेश करती है गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में। और फिर अगर महाप्रलय की बात करें तो इवन महाविष्णु के शरीर में। और फिर जब सृष्टि की रचना होती है तो सेम सेट ऑफ इच्छाएं जो उसकी अतिरिक्त थी ना, डिज़ायर जो पूरी नहीं हो पाई थी उसकी, जो उसकी बाकी रह गई थी, उन सब के लिए क्या होता है, उसको फिर से भगवान नाना प्रकार के शरीर देते हैं। ये जो 84 लाख योनि है ना, ये 84 लाख योनि एक प्रकार से 84 लाख प्रकार की वैरायटीज़ हैं, फ्लेवर्स हैं, जहाँ पे आप अपनी कई सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। जैसे आइसक्रीम शॉप्स में जाते हैं ना, तो हमारे साथ देखते हैं आइसक्रीम कितनी वैरायटीज़ होती हैं, कार्ट पे लगे रहते हैं ना, 8-10 नहीं पता, बहुत ज़्यादा होती हैं, 20-25 वैरायटीज़ होती हैं, और कितनी वैरायटी क्रिएट कर देते हैं उसमें। सेम वैरायटी भगवान ने क्रिएट की है कि एक जीव अपनी इन इच्छाओं को किन किन बॉडीज़ में पूरा कर सकता है, किन किन शरीर में पूरा कर सकता है, उसके लिए 84 लाख योनियाँ। अब जब 84 लाख योनियाँ आती हैं ना, तो उसका सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में आता है, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे कैसे की योनियाँ भगवान ने बनाना शुरू की, ब्रह्मा जी ने स्पेसिफिकली। तो ब्रह्मा जी के लिए ना अकेले कार्य करना आसान नहीं था, इट्स टू डिफिकल्ट, इतनी पॉपुलेशन लेकर के आना। तो उन्होंने शुरुआत में कुछ लोगों को बनाया, और उनमें से जो कुछ लोग थे, उनमें से कुछ बड़े सेंट्रल लोग थे जिनको टाइटल दिया गया प्रजापति का। प्रजापति वैसे इंडिया में भी टाइटल है कि नहीं, लेकिन वैसे प्रजापति का मतलब है जिसको प्रजा बढ़ाने का दायित्व दिया गया है कि उसका एक ही कार्य है, उसको संसार में क्या करना है, प्रजा बढ़ानी है। उसमें से एक प्रजापति थे कश्यप। बहुत लोगों के जो नॉर्मल गोत्र होते हैं कश्यप गोत्र होते हैं, है कि नहीं। पंडित जी वगैरह से पूजा वूजा कराते हैं तो पूछते हैं ना गोत्र क्या है आपके, तो बहुत सारे लोगों को बताते हैं कश्यप, क्योंकि कश्यप से ही मैक्सिमम जनरेशन्स आई हैं निकल करके, कश्यप मुनि से इस प्रकार से आते थे। वन ऑफ द प्रजापति। तो दक्ष भी एक प्रजापति थे, और दक्ष प्रजापति थे, और दक्ष को भगवान ने सेवा दी। सोचो आप कि आप खाली बच्चे पैदा करो, ऐसी सेवा कितनी अच्छी किसी को मिल जाए तो, कि दिन भर खाली उसको बच्चे पैदा करना है, ये उसकी सेवा है। सेवा चार्ट पे लिख दिया उसके कि उसकी सेवा ही खाली यही है कि नहीं। तो प्रभा कहते हैं दक्ष मीन्स हु इज़ वेरी एक्सपर्ट इन सेक्स लाइफ, जो बहुत एक्सपर्ट है। तो भगवान ने देखो टेंडेंसी के हिसाब से सेवा भी दे दी, जैसी टेंडेंसी थी वैसी सेवा। तो बहुत बच्चे उन्होंने पैदा किए थे, लेकिन देखिए क्या थी, क्योंकि दक्ष एक भक्त थे ना भगवान के, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। और किया कैसे, उन्होंने सबसे पहले जो जन्म दिया था अपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। उन 10,000 पुत्रों का नाम था हर्यश्वस, है ना। प्रजापति दक्ष begot 10,000 sons in the womb of Panchjani, and my dear king, these sons were called as हर्यश्वस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हर्यश्वस। My dear king, all the sons of Prajapati Daksh were alike in being very gentle and obedient to the orders of their father. When their father ordered them to beget children, they all went to the western direction. अब ये बच्चे भी बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हुए तो पिताजी ने उनको आदेश दिया कि अब आप लोग भी संतान की उत्पत्ति करो, बच्चों की उत्पत्ति करो। अब जब संतान की उत्पत्ति की बात आती है तो लोग क्या करेंगे, सीधे जाके विवाह कर लेंगे, संतान उत्पत्ति शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया। यहाँ पे इन बच्चों ने क्या किया, वो लोग तपस्या के लिए गए। तपस्या, ये बड़ा आपको बड़ा ये क्या है, तपस्या क्या करना है इसमें, बच्चे पैदा करने की क्या तपस्या है, नहीं बहुत तपस्या है। पहले तो किस प्रकार की आत्मा आती है ये बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो आप। आपके माता पिता की जैसी चेतना होती है ना एट द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन, वैसी संतान जन्म लेती है। साइकोलॉजी, साइक कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र होती है वहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे नियम होते हैं इसके पीछे। अब जैसे देखोगे भागवतम में प्रसंग आता है दिति और कश्यप मुनि का। तो दिति कश्यप मुनि का एक संग था जो कि गलत समय पे था, है ना, एक गलत कह सकते हो एक परिस्थिति में था, है ना, समय भी गलत था, परिस्थिति भी गलत थी। और कौन जन्म लिया वहाँ से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों जन्म लिए वहाँ से। इसी प्रकार से संतान उत्पत्ति करना भी एक साइंस है कि नहीं। आज की डेट में लोगों को ये जानकारी नहीं है, लोग सोचते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बस हमारी इच्छा से पैदा हो जाते हैं,
जब तक भगवान नहीं भेजते ना, ऐसे नहीं पैदा होते हैं बच्चे। और आज की डेट में से केसेस में तो इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बच्चे भी अब लोगों को पैदा नहीं होते हैं, है ना। कितने सारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, पता नहीं क्या क्या खोल दिया है। अब दिल्ली में जाओगे तो हर जगह IVF सेंटर्स, है ना, हर जगह IVF सेंटर्स हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बच्चे नहीं पैदा हो पाते हैं आज के लड़के लड़कियों से, क्योंकि पहले ही सारी शक्ति खत्म हो चुकी है उनकी टीनेज में, और खास करके यूथ में आकर के ऐसे वो बर्बाद हो चुके होते हैं तो बच्चे भी नहीं पैदा होते। ऑनेस्टली बता रहे हैं, उनके अंदर वो पोटेंसी भी नहीं रह जाती बच्चे पैदा कर पाने की। और पहले के समय था, अब देखोगे जो बुजुर्ग थे पुराने समय, क्योंकि उनके अच्छा जीवन था, साफ सुथरा जीवन था, तो इसीलिए संतानें कैसी थी आज भी ठीक है, फिजिकली काफ़ी फिट दिखते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन की संतानें ऐसी नहीं हैं। बच्चों के लिए स्पेशली एक ICU बन गया है, जिसे NICU बोलते हैं, NICU। बच्चे पैदा होते ही सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ICU के अंदर, क्योंकि पैदा होते ही सांस नहीं ले पा रहे वो, उसके बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल या परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता के अंदर क्षमता ही नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो बच्चे को दे सकें। ये था, तो ये जो बच्चे थे दक्ष के पुत्र सारे के सारे वेस्टर्न डायरेक्शन में गए। अब इंडिया इतना ग्लोरियस कंट्री अपने आप में ना, किसी भी स्थान पे खड़े हो जाओ भारत में और 200 किलोमीटर की रेडियस में कहीं भी अपने आप को ले जाओ आप, कोई ना कोई दिव्य तीर्थ स्थल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कौरी कर परोपकार। क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेना इतना मतलब क्या लो ना, चांस का बात नहीं है। किसी व्यक्ति ने बहुत तपस्या, बहुत चैरिटी, बहुत यज्ञ, बहुत जन्मों जन्मों की मेहनत की होगी ना, तब उसको भारत में जन्म मिलता है। नहीं तो कैसी कैसी स्पीशीज़ हैं भारत, इंडिया के बाहर आप जाके देखो, भगवान से दूर दूर तक किसी का लेना देना नहीं। अब थोड़ा सा वेस्ट में ही बढ़ जाओ, यहाँ से बढ़ो पाकिस्तान, ईरान, इराक, यमन, दुबई, UAE, इजराइल, पैलेस्टाइन, बढ़ते जाओ पीछे, यूरोप कंट्रीज़, अमेरिका, कहीं कोई जानकारी नहीं है, खाली लड़ रहे हैं, मर रहे हैं एक दूसरे के लिए। कभी कोई ज़मीन की लड़ाई चल रही है, कभी किसी की लड़ाई चल रही है। हर जगह भारत, अब देखो ना विश्व में हर जगह युद्ध ही युद्ध चल रहा है इस समय। हो सकता है हम बड़े आराम से भारत में रह रहे हो इस समय, लेकिन विश्व परिस्थिति को अगर आप पढ़ोगे जानोगे तो हर जगह एक डिस्टर्बेंस है, हर जगह एक बड़ी व्यथा है, लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं वहाँ पर। तो भारत में ये तो है ही कि हमें इतने सारे फैसिलिटीज़ और इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है भारत में किसी भी स्थान पे जाओगे ना, तो ऐसा तीर्थ स्थान आपको मिलेगा जो कि आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या किया, पश्चिम दिशा की ओर गए। और पुराने समय में आर्यन इन्वेजन को तो टच नहीं करूँगा अभी, लेकिन सरस्वती नदी का वर्णन आता था, कि सरस्वती नदी का वर्णन पूरा आता था। असल सरस्वती जो नाम था ना, वेदों में भी आता है, और सरस्वती नाम जो है एक जनरल नाम होता था नदियों का, जनरल नाम, ध्यान सुनिएगा। जैसे हर नदी को कुछ समय के बाद लोग गंगा से संबोधन करते हैं, गंगा जी हैं, गंगा जी, गंगा जी हैं, है कि नहीं? वैसे गंगा कहाँ से हैं एग्जैक्टली इसको आप कहोगे तो देवप्रयाग से हैं, उससे पहले भागीरथी हैं, उससे पीछे अलकनंदा हैं। हमने अपने बचपन में जब हिंदी की क्लासेस होती थी तो कहा जाता था गंगा का पर्यायवाची लिखें, हमने बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, गंगा के पर्यायवाची में ही लिखते थे, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, है ना, ये सब नाम होते थे। अब ये सब नाम अलग अलग नदियों के हैं, लेकिन क्योंकि एक ही साथ इनको नाम दिया जाता था कि भाई गंगा जी भी यहीं हैं, अलकनंदा भी यहीं है, भागीरथी भी यहीं है, और मंदाकिनी भी यहीं है, सब तो गंगा ही हैं ऑल टुगेदर। तो उसी प्रकार से सरस्वती का हमने क्योंकि बार पूछा था इस बात को एक व्यक्ति से, तो उसने बताया सरस्वती का एक जनरल टर्म है ये। तो उसका जो फ्लो था ना वेस्टर्न डायरेक्शन, सिंध प्रांत से था, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ पे बताते हैं ये सारे जो पुत्र गए, तो बताते हैं कि इन द वेस्ट वेयर द रिवर सिंधु मीट्स द सी, है ना, सिंधु मीट्स द सी, there is a great place of pilgrimage known as Narayan Sar, and many sages and other advanced in spiritual consciousness live there. ये स्थान है नारायण सर। तो सारे के सारे बच्चे कहाँ गए? नारायण सर पे गए, उस स्थान पे गए। और वहाँ पे जाके देखिए क्या किया उन्होंने, मैं थोड़ा वर्ष पढ़ूंगा। तो कहते हैं तद उपस्पर्शना देव विनिर्दूत मलाशया धर्मे परमहंसै च प्रोतपन्ना मतयोपित
तेपि रे तप एवोग्रं पित्र आदेशेन यंत्रिता प्रजा विवृद्धये यत्तान देवर्षिस्तान ददर्शः। क्या क्या है? इन दैट होली प्लेस बच्चों ने क्या किया? The Hareshwas began regularly touching the lake's waters and bathing in them, gradually becoming very much purified. They became inclined towards the activities of Paramahansas. Nevertheless, because their father had ordered them to increase the population, they performed severe austerities to fulfill his desires. One day, when the great sage Narada saw these boys performing such fine austerities to increase the population, Narad approached them. ठीक है ना, नारद मुनि। तो नारद मुनि का काम क्या है? कोई घर गृहस्थी तो है नहीं उनकी, है उनका कहीं घर एड्रेस है उनके घर का? कहीं कोई एड्रेस नहीं है घर का, इसलिए कहते हैं नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे। तो राधिका रमन राधिका रमन राधिका रमन गाते गाते वो वीणा बजाते हुए अपना पूरे संसार में घूम रहे हैं। ऐसे तो नारद मुनि को हमारे हिंदी सिनेमा में, टीवी सीरियल्स में बड़ा बेवकूफ़ की तरह दिखाया जाता है कि नहीं? कि झगड़ा कराने वाले, लड़ाई कराने वाले, नारायण नारायण, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना। तो कितना गलत पोर्ट्रे है। तो किसी पर्सनैलिटी को कितना गलत पोर्ट्रे भी किया जा सकता है। ये बहुत मैटर करता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, आप कैसी चीज़ों को दिखाते हो। अब कोई नया कोई भी मतलब छोटा बच्चा है, कोई अब देखेगा नारद मुनि को, उसका पहला इंप्रेशन कैसे जाएगा? ये अव्वल दर्जे के बेवकूफ़, और दूसरा लड़ाई कराने वाले, झगड़े कराने वाले, लोगों के शांति में भंग करने वाले, ऐसी इमेज जाएगी नहीं जाएगी। नारद मुनि ऐसे नहीं थे। नारद मुनि पूरे संसार में ढूंढते थे कहाँ कहाँ कौन कौन एकदम राइप हो चुका है, पक चुका है, और उसको हमें ले जा करके भगवान को ऑफर करना है। जैसे खेती बाड़ी जो करता हो जानता हो, जब खेती में जाते हैं मतलब टमाटर, तो देखोगे हरा टमाटर है, लाल टमाटर है, तो जब जाओगे तो लाल टमाटर तोड़ लोगे ना, क्योंकि ये राइप पक चुका है। क्योंकि जो पका हुआ है उसको भी नहीं तोड़े तो गिर के क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा कि नहीं। ऐसे तोड़ के ले आओगे तो अच्छे काम में आ जाएगा, टमाटो सॉस बन जाएगा, उसका ग्रेवी बन जाएगी उसकी, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पके हुए जीव आत्माओं को ढूंढते हैं वो, और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचे? नारायण सर। इन बच्चों के अंदर बड़े अच्छे गुण थे कुछ, देखिए क्या थे। पहले कहते हैं तद उपस्पर्शनादेव, ये बच्चे नहाते रोज थे। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छे बच्चे थे कि नहीं? रोज नहाते थे। नहाते हैं बच्चे? नहीं नहाते। यूथ में तो हार्डली मैंने देखा, हॉस्टल्स में तो भूल ही जाओ, घर का तो नहीं पता। हॉस्टल कहने को बड़े बड़े IITs हैं, बड़े बड़े NITs हैं, बट बोलना नहीं चाहिए महामलेच, नहाने भी नहीं आता है कि नहीं। हफ्ते 10 दिन में एक बार नहाते हैं। गर्मी है तो मजबूरी में नहाना पड़ता है, 2 या 3 दिन में एक बार। ठंड आ गई तो फिर कहना ही क्या। तो हफ्ते 10 दिन छोड़ ही दो आप, कि व्यक्ति पानी को भी स्पर्श नहीं करेगा, है कि नहीं, पानी भी स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन बच्चों के साथ क्या था, डेली दे वर टेकिंग बाथ। और जो नदी थी ना, अब पानी में भी बहुत क्वालिटेटिवली चीज़ें होती हैं, हर पानी एक समान नहीं होता है। तो जो गंगा जी का जल है और अन्य पवित्र नदियों का जल होता है ना, इसकी बहुत हाई स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है इसके अंदर। ये समझ में नहीं आएगी, कुछ समय के बाद समझ में आती है, तो ये प्रभाव कर चुकी होती है हमारे ऊपर। लेकिन इसकी बड़ी हाई स्पिरिचुअल पोटेंसीज होती हैं इन सभी की। इसीलिए हमें पता हो चाहे ना पता हो, जैसे कोई व्यक्ति शरीर भी छोड़ता है तो अंत में उसके मुंह में डालते हैं ना लोग गंगा जल। तो ये गंगा जल इतना अपने आप में पवित्र है कि व्यक्ति के मुख में भी डाल दिया तो स्टिल ही कैन बी डिलीवर्ड, ऐसा बताया गया, ही विल बी डिलीवर्ड। तो सिमिलरली इन बच्चों ने क्या किया, दे वर टेकिंग कंप्लीट बाथ, डेली द बाथ, एंड दे वर टचिंग इट। स्पर्श करने मात्र से, ये पवित्र नदियों को स्पर्श करने मात्र से ये होता है। एव ओनली, एक ही चीज़ है, एव ओनली। और क्या कहते हैं, विनिर्धुत मल आशय। विनिर्धुत मल आशय का मतलब क्या है कि उनके पूरे इम्प्योर डिज़ायर्स थे ना, उसको भी वॉश करती हैं। ये पता नहीं होता कैसे होता है,
बट ये नदियों में स्नान करने से जो व्यक्ति के इम्प्योर डिज़ायर्स हैं, एक इम्प्योर डिज़ायर्स क्या है जीव का, बताओ? व्हाट इज दैट इम्प्योर डिज़ायर ऑफ दैट लिविंग एंटिटीज? हाँ, टू लॉर्ड इट ओवर, इस संसार को लॉर्ड करना, इस संसार के मालिक। प्रभुपाद की बुक्स में हमेशा एक लाइन आएगी, आप देखोगे, द लॉर्ड ऑफ व्हाट आई सर्वे, जो कुछ भी मैं सर्वे करूँगा उसका मैं मालिक हूँ। द लॉर्ड ऑफ व्हाट आई सर्वे, जो मेरे सर्वे में आता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, या ये मेरा पर्टिकुलर वो है, ये है, व्हाटएवर मेरे जोन में आता है, उसका अल्टीमेटली मैं लॉर्ड हूँ। तो दैट्स व्हाट दैट इम्प्योर डिज़ायर इज। और ये चीज़ ना प्योरीफाई होती है, इट गेट्स प्योरीफाइड ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू कंटिन्यूसली टेक एसोसिएशन ऑफ दिस होली रिवर्स, राइट। और क्या किया उन्होंने? धर्म में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। धर्म में कौन सा धर्म? परमहंसे, परमहंसे, वो रिलीजन, वो स्क्रिप्ट, वो प्रैक्टिस शुरू की जो सबसे उन्नत परमहंस सन्यासी करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिसेस ही बहुत मैटर करती हैं। कौन सी प्रैक्टिसेस को पिकअप करते हो? तो हमारे भी प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये परमहंस प्रोजेक्ट पूरा का पूरा परमहंस ही प्रोसेस है अपने आप में। देखो ध्यान से, अगर आप पूरी अपनी गतिविधियों को सुबह शाम देखोगे, वी आर कॉन्स्टेंटली हियरिंग अबाउट कृष्णा, वी आर चैंटिंग कृष्णा's ग्लोरीज, ट्राइंग टू रिमेंबर हिम, और इसी चीज़ को अलग अलग फॉर्म में कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल। तो एक्चुअली परमहंस पथ ही है जिसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतने स्वीट फॉर्म में ऐसे पैकेजिंग के साथ दिया जाता है कि जिसको एग्जीक्यूट करना आसान है। और परमहंस बाबा जी लोग के लिए ठीक वो पैकेजिंग नहीं होती है, वो दिन भर अपना नाम जप कर रहे हैं, दिन भर अपना नाम जप कर रहे हैं, और दिन भर अपना भगवान का स्मरण कर रहे हैं, जो मिल गया थोड़ा मोड़ा खा लिया, तो लाइक दैट दे आर लिविंग। तो सेम चीज़ इन बच्चों ने भी क्या किया, दे वर लिविंग लाइक दैट। और इससे क्या हुआ, ध्यान सुनिए, देखिएगा, प्रोत्पन्न मतयः अपि उत, है ना, उनकी मति, उनका मन किस में लगने लगा? भगवान के अंदर। क्योंकि भगवान में मति लगाना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स टू डिफिकल्ट। एक है मति, और मति से हायर है रति, मति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी किसी को एक आशीर्वाद रूप में कुछ दे देते ना, यही बोलते थे, कृष्ण रमति रस्तु, है ना, कि आपके जो मति है वो भगवान के चरण कमलों में लगे। आसान नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, मतिर्न कृष्ण परतः सतो वा मितो विपद्येत ग्रह प्रदानम। हम गोइंग राइट ना, अदांत पुनः पुनः शर्वित चर्वनानम। तो मतिर न कृष्ण परतः सतो वा, दूसरा भी प्रयास कर ले या खुद के प्रयास कर ले, भगवान में मति लगना आसान नहीं है। आसान है, बहुत मुश्किल है। चैंटिंग करते समय रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को। खाली कृष्ण नाम सुनना, राम नाम सुनना आसान नहीं है। मतिर न कृष्ण परतः सतो वा, लेकिन हो सकता है इस भक्ति को, प्रोसेस को फॉलो करें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इनकी मन किधर लगने लगा? भगवान के अंदर ऐसे लगने लगा। और लेकिन गोल इनका क्या था? पितृ आदेश है ना, कि पितृ के, पिताजी के आदेश पे ही आए हुए थे, और लक्ष्य क्या था? प्रजा वृद्धि है, प्रजा बढ़ाने के लिए। तो गोल ठीक नहीं था इनका, प्रोसेस ठीक था एकदम, परफेक्ट प्रोसेस। प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं परफेक्ट है, लेकिन गोल ठीक नहीं है। इसीलिए भागवतम बारंबार गोल को रिफाइन करती है। पहले के समय सब लोग वैदिक संस्कृति फॉलो करते थे। पहले के समय राक्षस भी धोती कुर्ता डालते थे, मुझे पता है ये बात। कुर्ता तो पहले ना डाले, धोती जरूर पहनते थे। देखा है रावण को कभी जीन्स में? रावण कभी जीन्स में घूम रहा हो, या कंस भी जीन्स में कहीं घूम रहा है? नहीं, ये लोग भी धोती डालते थे कम से कम। तो पुराने समय में क्या बात थी? पुराने समय में क्या था कि इवन दे वर इंक्लाइन टू फॉलो दिस वैदिक कल्चर। उनके अंदर ही वैदिक कल्चर फॉलो करने का एक भाव रहता था। तो वैदिक कल्चर जब भी फॉलो करते थे ना, तो उससे क्या होता था, इनके लेकिन गोल इंटेंशन सही नहीं थे। इनके गोल इंटेंशन सेल्फिश होते थे, कई बार खुद के लिए होते थे। तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ भी सेम चीज़ था। दो दे डिडंट न्यू इट। ऐसा नहीं कि बच्चों के सेल्फिश गोल्स थे, क्योंकि पिताजी ने बोला था उसको, द फादर सेड देम, क्या करने के लिए? प्रजा वृद्धि। और आज भी कई मासूम बच्चों के साथ यही स्थिति है। उनको ही बताओ तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, क्या इसका लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना चाहते हो? उसको ज़्यादा आंसर नहीं मिलता, मेरे पापा ने बोला था।
तो मम्मी ने बोली थी, पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा, तो पापा के कहने पे नाम करने आया था मैं। कि पापा अपना नाम नहीं कर पाए तो मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रुथ यही है। और बेचारे बच्चे का नंबर ना आए, इतनी उसकी कुटाई होती थी, भाई गॉड, मतलब क्या बोला जाए, मतलब जूते का बाल निकल जाएगा उससे। पता नहीं, मैंने देखा है कईयों को ऐसे बेल्टों से मारते थे, जूतों से मारना, अरे जान ले ली उसके। नहीं, एग्ज़ाम नहीं निकला बेचारे का, नंबर नहीं आए उसके। भाई मेहनत तो की बेचारे ने, वो खाली गलतियाँ ढूंढेंगे। वो ऐसा करता रहा, वैसा करता रहा, मैंने समझाया था ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। मैंने तो अपने टाइम में लिटरली एक फ्रेंड के फादर को देखा था, इतने कंसर्न थे अपने लड़के को लेके कि जेई निकल जाए, कि जब भी वो किसी ट्यूशन टीचर को मतलब जाते थे ट्यूशन टीचर के पास, वो 1 घंटे ट्यूशन टीचर का टेस्ट लेते थे बैठ के। उनको 4-5 क्वेश्चन देते थे, बोलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए पहले मेरे को। और सही वो टीचर भी एक तरह से फर्जी टीचर था, क्योंकि हम लोग भी वहीं बैठे थे, तो जब क्वेश्चन पूछते तो वो अंदर जाता था कमरे में, और अंदर जाके गाइड बुक पढ़ के आता था। मतलब होती है ना कई सारे, मेरे को बुक्स याद नहीं आ रही हैं, रेस्टिंग हॉलीडे एक बुक थी, और एरोडो है ना, आई एरोडो अगर जानते होंगे, हाँ टीचर ने जानते होंगे, एच.सी. वर्मा एरोडो। तो उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो अंदर जाके पढ़ता था वो, और फिर आके करता था। लेकिन वो सब तेज इतने थे पिताजी उसके कि वो पकड़ लेते थे, यहाँ पे ये कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए पहले मेरे को। तो चलो वो बात तो अलग है, टीचर की बात नहीं करेंगे, लेकिन फादर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इतने कंसर्न फादर कि मैं अपने बच्चे को सही जगह कम से कम भेजूँ ताकि वो जेई क्लियर कर ले। और अनफॉर्चुनेटली उसका तो चलो बच्चे का जेई निकला, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, दिस पर्सन कमिटेड सुसाइड ड्यू टू व्हाट प्रॉब्लम नो बडी न्यू इट। क्या दिक्कत थी पता नहीं चला, लेकिन जेई निकलने का पिताजी भी शरीर छोड़ दिया, कमिटेड सुसाइड लिटरली। और लड़का आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर रहा था, और ये हमारी ट्रूथ स्टोरी है, सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहने का मतलब है सो मच प्रेशर, आप सोचो आज भी है, आज ही बच्चों को कितना प्रेशर होता है, लेकिन कभी ये नहीं निकाला गया क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, व्हाट इज़ दैट गोल। और एक्चुअली में अगर थोड़ा सा बुद्धिमान होगे ना, सोचोगे कितना प्रेशर क्यों दिया जाता है बच्चों के लिए, ये 2 ही 3 चीज़ें निकलेंगी आपको। एक तो चलो घर का नाम हो जाए, बच्चा पैसे कमा के दे दे, फाइनेंशियल नीड है, ये वो चीज़ें। लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे आप तो आपको लगेगा यार सारी मेहनत मैं कर क्यों रहा हूँ, कुछ पैसे कमाने के लिए, एक अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए, वो तो अल्टीमेटली प्रजा बढ़ाने के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर थिंकिंग नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण एवरी टाउन एंड विलेज, अगर इस उद्देश्य से कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन खाली प्रजा बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत, क्योंकि उसमें भी तपस्या है। 8 घंटे कुर्सी पर बैठ के पढ़ना आसान नहीं है, नहीं पढ़ पाते आज भी लोग। 8-8, 10-10 घंटे बैठ के फोकस करके पढ़ना, इट्स नॉट सो ईजी, बट यू आर यूजिंग योर पोजिशन and whatever Krishna has given in the service of Krishna, then that's a different case study. लेकिन अनजाने में नहीं पता है तब भी व्यक्ति खाली यही कर रहा है जो यहाँ पे मेंशन आ रहा है, then what that means? It means he doesn't know the goal. और नारद मुनि ने क्या किया, खाली गोल रिफाइन किया, प्रोसेस के साथ कुछ नहीं किया। देखिए आगे क्या कहते हैं, द ग्रेट सेज नारद सेड, नारद मुनि ने बोला। यहाँ पे नारद मुनि ने एक एनिग्मा दिया। एनिग्मा मतलब कि एक प्रकार की जगलरी, मिस्ट्री, जिसको कि तोड़ना, जिसको कि अलग करके समझना, जिसकी मीनिंग एग्जैक्टली निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। महाभारत में बहुत सारे एनिग्मास हैं, बहुत सारे। वैसे एक एनिग्मा यहाँ पे मिलता है हमें भागवतम के अंदर, और ये भागवतम के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एनिग्मा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एनिग्मा को थोड़ा सा बताऊँगा, आपके लिए 2 दिन का समय देता हूँ। आप इसके आगे के कुछ 7-8 वर्ष ज़रूर पढ़ के आइएगा, तो आएंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा वो क्या है। एट द होमवर्क फॉर 2 days। और बहुत इंटरेस्टिंग एनिग्मा है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे माय डियर हर्षवर्धन, यू हैव नॉट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस अर्थ। किसी को हम लोग को समझाते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, बोलते हैं देखो आपने, तुमने दुनिया नहीं देखी है अभी, हमने दुनिया देख रखी है तो तुमने दुनिया नहीं देखी है बच्चों। क्या है दुनिया में, देयर इज अ किंगडम वेयर ओनली 1 man लिव्स, एक ही व्यक्ति रहता है। एक ऐसा किंगडम है जहाँ एक ही आदमी है,
where there is a hole from which having entered no one emerges. एक ऐसा छेद है उसके अंदर से कोई गया निकल के नहीं आता है. A woman there, वहाँ पे एक स्त्री है, who is extremely unchaste, adorns herself with various attractive dresses. बहुत अच्छे कपड़े डाल रखे हैं उसने. And the man who lives there is her husband. वहाँ जो husband है ना जिसकी बात कर रहे हैं व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति ही उसका husband है उस औरत का. तो विचित्र दुनिया है वो तो. In that kingdom there is a river flowing in both directions. एक नदी दो दिशा में कैसे बहेगी? एक नदी ऐसी भी आ रही है और ऐसी भी जा रही है. कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं. वहाँ पे अ वंडरफुल होम मेड ऑफ 25 मटेरियल्स, 25 चीज़ों से बनाया हुआ. अ स्वान, वहाँ पे एक हंस है. दैट वाइब्रेट्स वेरियस साउंड्स, बड़े अच्छे अच्छे उसकी आवाज़ आती है. एंड एन ऑटोमेटिकली रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ शार्प रेजर्स एंड थंडरबोल्ट्स. बहुत ही तीखा एक तेज एक वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ब्लेड लगी हुई उसके थंडरबोल्ट्स और बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है वो. यू हैव नॉट सीन ऑल दिस. तुमने नहीं देखा ये सब. बच्चों तुमने ये सब नहीं देखा है. एंड देयरफॉर यू आर inexperienced boys without advanced knowledge. How then you will you create progeny? जब आपको दुनिया ही नहीं पता है और बच्चे पैदा कर दिए इतने सारे, फिर कैसे चलाओगे दुनिया बताओ? है कि नहीं कठिन है? तो सोचिएगा, ठीक है ना. क्या है ये एनिग्मा? 5 मिनट्स में आपको बताऊंगा. इस एनिग्मा से ही संबंधित है और यहाँ पे मैंने रोका था क्योंकि ये जो इतने स्थान होते हैं ना, यहाँ से आगे के और यहाँ से, तो इसे हरि का द्वार बोलते हैं. हरि का द्वार, तो हरि का द्वार है ये. कहने का मतलब है कि हरि के धाम में, हरि के घर में प्रवेश करने के दरवाजे पे खड़े हैं. हम सब आ चुके हैं. कोई टिकट से आया, ट्रेन से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कैसे कैसे आ गए, द्वार तक तो पहुँच गए हम सब के सब. लेकिन इस द्वार में क्या चीज़ है? जो द्वार से आपको क्या मिलने वाला है? मान लो द्वार से ही वापस लौट गए. द्वार से ये चीज़ है कि इस जगह पे आकर के ना व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है. ये इस धाम की एक बहुत बड़ी पोटेंसी है. इस वैराग्य के विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं राजा भर्तृहरि. कहते हैं भोगे रोगो भयम कुले चितित भयम विते नृपालक भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम. वैराग्यमेव अभयम. एक ही चीज़ संसार में जो आपको अभयता प्रदान कर सकती है, वो क्या है? वैराग्य. ओनली थिंग विच कैन मेक यू फियरलेस इन वर्ल्ड इन लाइफ इज डिटैचमेंट. और कोई चीज़ फियरलेस नहीं बना सकती. एग्जाम्पल्स. पहला, भोगे रोगो भयम. जब भोग करते हैं तो भोग में डर बना रहता है कि रोग ना हो जाए. है कि नहीं? होता है कि नहीं? बताओ. बहुत डर होता है लोगों को. कौन सा उदाहरण लें? हैं बहुत सारे, आप ही बता दो, वही बता दें. कोई ऐसा उदाहरण बोलो. डायबिटीज़ ना हो जाए मेरे को, ये थोड़ा थोड़ा खाएंगे गुरु जी. हाँ कि भाई मेरे को मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स चाहिए. इच्छाएं तो मेरी बहुत हैं, नहीं कहीं एड्स ना हो जाए मेरे को, तो रोक देता है ये चीज़ अंदर से. नहीं नहीं यार, नहीं करना. जंपिंग करने जाने के अपना रस्सी. हाँ, मान लो जंपिंग कर रहे हैं, इधर उधर पहाड़ पे आए थे, ऋषिकेश भाग गए छुपके से. हरिद्वार कैंप से एक दिन बोल के चले गए अपनी मामी जी के यहाँ जा रहे हैं, मौसी जी के यहाँ जा रहे हैं पूरी. वहाँ ऋषिकेश में वो बंजी कर रहा है वो, हैं, और उसको डर लग गया कहीं रस्सी टूट गई तो सीधे परलोक से धारूंगा मैं. है कि नहीं? और रोगो भयम बताओ. डूब ना जाए. ठीक है. रोग भोग 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 रोग भयम बताओ. और बताओ. ज़रा खाने से कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए. अगले दिन मेरा पेट साफ हुआ कि नहीं, ज़्यादा खा लूँगा.
कुछ मैंने ऐसा खा लिया जो मुझे नुकसान कर देगा। रोग भय हम नहीं खाते हैं लोग, बच जाते हैं। और क्या डर होता है? आइसक्रीम सर्दी हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा, मेरे को एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा एग्ज़ाम मेरे को स्वस्थ रहना है कि नहीं? हाँ अभी आते हैं उस पर। तो भोग रोगाभ्यम, भोग है ना, तो भोग करने से डरता है व्यक्ति तो रोग हो जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं? कुले अच्युत भयम वित्ते, है ना, उच्च कुल से जन्म लेने पर बदनामी का भय। कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लिया ना, उसको बदनामी का बड़ा भय होगा। बोलेंगे भैया अरे ये शर्मा जी के घर के लड़का था, इनके घर का लड़का था, ऊंचे कुल का था, बताओ क्या काम कर रहा है आज। तो बोलते हैं ऐसे, यहाँ का लड़का वहाँ का लड़का, देखा उसको सिगरेट पी रहा था वहाँ खड़ा होकर, तो छुप छुप के काम करते हैं। आज भी सो कॉल्ड हायर क्लास के जो लोग होते हैं छुप छुप के गलत काम करते हैं, खुल के नहीं करते हैं। उनको बड़ा डर होता है क्या बदनामी हो जाएगी गांव घर में हमारी, लोग क्या कहेंगे कि भाई हमारा लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये डर होता है लोगों को। तीसरा कहते हैं वित्ते निर्बलाद भयम, अधिक धन होने पर राजा का भय, है कि नहीं? टैक्स की चोरी करते हैं लोग कि भाई टैक्स ज़्यादा पैसा दिखाएंगे तो जैसे मर्सेंटाइल क्लास करते हैं ना ये लोग काम, सारा ब्लैक में काटते रहो, ब्लैक में निकालते रहो, तो ये दिखा दिया तो फंस जाएंगे कि नहीं? तो टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं इस चीज़ को। हाँ आइए क्या कहते हैं? मौने दैन्य भयम, मौन रहने पर दैन्य का भय। अगर आप शांति बनाए रखे हो, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो कुछ, तो क्या होगा? लोग सप्रेस कर सकते हैं आपको, दबा सकते हैं आपको, लगेंगे बेवकूफ़ है। कई बार हम लोग आते हैं भक्ति में, ह्यूमिलिटी में पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमें लगता है ना ह्यूमिलिटी में रोज़ जितने हम्बल हो जाएंगे तो मेरा जो स्कूल वाला फ्रेंड है या कॉलेज वाला फ्रेंड है हमें बेवकूफ़ समझ के दबाता रहेगा, तो हमें भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो ये भय रहता है एक। और क्या है? बले, हाँ, रिपु भयम, बलशाली होने पर शत्रुओं का भय होता है। आपको लगता होगा कि बलशाली आदमी को डर नहीं लगता कि इससे, वो 3 पैक्स 4 पैक्स क्या कहते हैं 6 पैक्स बना के रखा हुआ है, वो बहुत डरपोक होते हैं वो। मजाक नहीं कर रहा हूँ ये पता नहीं कहाँ रिकॉर्डिंग जाएगी है, लेकिन सही बता रहा हूँ, दे आर वेरी फेयरफुल कि ये ना मार दे, वो ना मार दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बट दे आर फेयरफुल। फियर भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बॉडी बनाने का, कि भाई कल को मेरे साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए पहले से बना के रखता हूँ। और काम नहीं आता है शरीर वैसे, जब पिटता है तो खूब पिटता है फिर वो। और रूपे जरा भय भयम, रूपवान होने पर वृद्धावस्था का भय। बहुत रूपवती हो आप, रूपवान हो आप, वृद्धावस्था का डर होता है, और ये होता है एक्ट्रेसेस वगैरह के अंदर। और पता नहीं कितनी सही स्टोरी है, बट मैंने सुनी है भक्तों में ही। मैरिलिन मॉनरो, क्या नाम है? मैरिलिन मॉनरो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, तो ऐसा मेरे को कोई इसका एविडेंस नहीं है, बट मैंने सुना है भक्तों के सर्कल में कि उसके बाद एक बार सर पे वाइट बाल निकल गया था, तो वाइट बाल से उसको इतना वो हो गया था कि मेरे सर पे वाइट हेयर निकल चुका है, मैं बूढ़ी होने वाली हूँ। शी कमिटेड सुसाइड। यही फैक्टर था कि और कोई फैक्टर थे पता नहीं, बड़ा ऐसा एविडेंस आता है कि खाली बाल वाइट होने पे झुर्रियाँ हो जाएंगी चेहरे पे। तो रूपवती लोगों के साथ ये समस्या है बुढ़ापे होने का। तो और क्या कहते हैं? शास्त्रवादी भयम, शास्त्र में पारंगत होने पर वाद विवाद का भय। बहुत शास्त्र पता है तो बोलेंगे आइए पंडित जी थोड़ा वाद विवाद किया जाए, तो डर लगेगा पता नहीं यार कुछ बोल देगा, मेरी इज्जत गिर गई, तो बहुत डर होता है। कोई बहुत ज़्यादा जिनका शास्त्र पता हो तो उन्हीं को रेफ़र किया जाएगा ना। एक टीवी डिबेट है, कुछ है, प्रभु जी किसी ने फ़ोन लगा दिया, प्रभु जी यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, आपको बुलाया गया है। बोले भाई हमें क्यों बुलाया टीवी डिबेट में? तो बोले भाई पूरे हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा नॉलेज आप ही के पास है। तो बोले नहीं हमारे पास नहीं, और किसी को रेफ़र करिए आप, हम ऐसे हम आ नहीं सकते हमारे पास। क्या भय है भाई? सरेआम कोई हमें डिफीट कर दिया वहाँ पे, तो दैट इज़ वन थिंग। फिर कहते हैं गुणे खल भयम काये, गुणी होने पर दुर्जनों का भय, है ना, दुर्जन आपको परेशान करेंगे। फिर काये कृतांतात भयम, अच्छा शरीर होने पर यम का भय, है कि नहीं? मरने का डर। बहुत अच्छा शरीर है आपका तो मरने का डर लगा रहेगा, भाई इतना हेल्थ मैंने मेंटेन किया, डाइट मेंटेन की है, इतना एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, मरना जाऊँ कहीं। और होता भी है, लोगों को डर रहता है इस बात का।
और क्या कह रहे हैं, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम। और अंत में कह रहे हैं कि इस संसार में सभी वस्तुएं भय उत्पन्न करने वाली हैं, सभी। ये संसार ऐसा बना है। इसलिए भर्तृहरि कह रहे हैं कि केवल वैराग्य से ही लोगों का भय प्राप्त हो सकता है। जब आपके अंदर वैराग्य होगा चीज़ों के प्रति ना, आपको किसी चीज़ का भय नहीं लगता है। यू आर नॉट एट ऑल fearful about anything in this world. You are totally fearless. Totally fearless. So कुछ ये शिक्षाएं थी, और बोलने को तो बहुत कुछ है अभी, लेकिन अभी इसको यहीं रोकते हैं और कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम, मतलब डे आफ्टर टुमारो, इस एनिग्मा को शुरू करेंगे दोबारा से। कल गंगा दशहरा है, तो कल हम लोग गंगा माता के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए परसों के लिए 2 दिन का आपको टाइम देते हैं, आप इसको पढ़ के आइए। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथदर्शन भागवतम की जय। तो किसी कोई प्रश्न बोलो। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जब हम भजन पढ़ रहे थे विभावरी शेष, उसके अंदर एक वर्ड आया था प्रोटेक्टर ऑफ काउज आया था, गोपीज आया था, उसके साथ में स्पिरिचुअल सेंसेस आया था। तो प्रोटेक्टर ऑफ स्पिरिचुअल सेंसेस का क्या मतलब? कहने का मतलब है कि अगर इंद्रियां दुनिया में 10 दिशाओं में भागती हैं ना, तो नहीं भागती। भगवान की कृपा होती है तो भगवान उन इंद्रियों को रोक देते हैं इधर उधर भागने से, जस्ट बाय गिविंग द हायर टेस्ट टू द सेंसेस। सेंसेस को हायर टेस्ट देंगे तो सेंसेस नहीं भागती फिर इधर उधर, सेंसेस अपनी लोकेशन पर रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन ये आपने बताया था, अगर हम पूरी यूनिवर्स का वाटर ऑन रखें तो उससे कुछ टाइम बाद उनका इफेक्ट हो जाता है, तब पता लगता है कि उनकी क्या पोटेंशियल है। तो ऐसा कितने टाइम में हम उसके रेगुलर इंटेक से इफेक्ट देख सकते हैं, कितना टाइम लगता है? ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारी भी स्पिरिचुअल पोजीशन कितनी है डिपेंड करता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कितनी है, हम कितने आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, इंडिविजुअल है, ये कहना मुश्किल है। बट है, अफेक्ट तो होता है, सब पे होता है। एक जानवर भी स्नान करेगा तो उसके ऊपर भी आएगा, अगले जन्म में उसका प्रभाव दिखेगा उसके ऊपर। टेक्स टाइम। कई जो एलिवेटेड होते हैं उनको तुरंत होता है, वो गंगा स्नान करके आचमन करके समझ जाएंगे कि आई शुड थिंक डीपली अबाउट माई स्पिरिचुअल लाइफ। मेरे गहराई से अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। लास्ट का जब अभी हम लास्ट एकदम बता रहे थे क्या क्या किस चीज़ों से क्या भय आ सकता है, उसमें आपने बताया था कि अगर हम कहीं भी बुला रहे हैं और शास्त्र की कोई बात हो रही है और उसमें अगर हम जवाब नहीं देता तो ये तो एक मटीरियल साइड से हो गया, बट प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें लॉयर की तरह होना चाहिए उनकी बुक्स के साथ। तो इसके अंदर हम ये डर रख सकते हैं कि अगर हमने किसी से पूछ लिया, किसी ने ऐसे पूछ लिया और मैं जवाब नहीं दे पाया और उस वजह से इस्कॉन पे कोई क्वेश्चन उठ गया या कोई बोले कि अरे देखो इस्कॉन पर अपना जवाब नहीं दे पाया, इस्कॉन ले पाया, ऐसा डर पॉजिटिविटी में हम ले सकते हैं? हाँ, लेना भी चाहिए ताकि इस्कॉन की इज्जत बनाए रखें हम। अगर लोग देख रहे हैं कि आप माला करते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, मंदिर जाते हो ना, तो लोग आपको इस्कॉन से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली आप अपनी इज्जत के लिए नहीं कर रहे हो, आप इस्कॉन के लिए कर रहे हो। तो इसीलिए उस सेंस में हमें शास्त्र अच्छे आने चाहिए। ठीक है, और कुछ? कृष्णा likes a devotee who is very deep and serious. कृष्णा He likes a devotee who is very deep and हाँ, deep और serious होने का मतलब क्या है भक्ति में? कहने का मतलब है कि चीज़ों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम एसेंस जानना चाहिए चीज़ों का, वाई वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। कई बार हम लोग व्हाट तो समझ जाते हैं मोटा मोटा, बट वाई भी जानना चाहिए, किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है। तो जब वाई किसी चीज़ के पीछे भी डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हार्ट अटैच हो जाएगा। किसी के हार्ट को अटैच करना है प्रोसेस है, तो ये वाई को आंसर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहली चीज़ है। जब तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, वाई नहीं है, तब तक आर्टिफिशियली कैसे अटैच हो जाएगा। सेंटिमेंट्स पे बहुत देर तक लोगों को नहीं रोक सकते आप। लोगों को जेन्युइनली पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। शास्त्र पढ़ के, ग्रंथ पढ़ें, सारे वाई तो हैं। बताया ना कि भाई इस स्थान पे क्यों गए, प्रजा उत्पत्ति के लिए गए ना, तो इनका एक्ट ठीक था, इंटेंशन सही नहीं थे। और इंटेंशन के साथ क्या दिक्कत इन बच्चों के, इनको बताया ही नहीं ना, पिताजी ने क्लैरिटी नहीं दी, नारद मुनि दे रहे हैं क्लैरिटी। इस एनिग्मा के थ्रू
नारद मुनि क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं? यही तो पॉइंट है डिस्कस कर रहे हैं हम। ये पिताजी ने नहीं बताया प्रजा उत्पन्न करना है, बट क्यों करना है? पूछो आप भी, वाई वी हैव टू रेज द चिल्ड्रंस। इसका मतलब ये नहीं कि अब अबॉर्शन कराते रहो, बच्चों को मारते रहो, दे आर वेरी हेडेक, कौन बच्चों को पालेगा, ये नहीं। तो इसका मतलब वो वाला साइड कई बार लोग ले लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कम से कम दे शुड नो व्हाट इज द गोल ऑफ प्रजापति बीइंग। बच्चों को, संतान को, आत्माओं को क्यों नया शरीर दिया जा रहा है? संसार से निकलना है ना। मुझे क्लास जैसे वैराग स्थिति का अभी वैराग स्थिति में डिटेल्स बता रहे थे, तो ये क्वेश्चन आता है कि एक तो समबडी किसी ने रिनाउंस कर दिया, डिटैच हो गया, तो एक तो एस्पेक्ट है कि वो पहले उसके पास वो चीज़ें थी, वो उसको उससे रिलेट कर पाता था, उससे डिटैच हुआ है। अब ऐसा है कि मैं जस्ट आई बिकेम डिटैच्ड, वो वैरागी हो गया, आपसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मेरे को तो पहले अटैचमेंट थी नहीं, मैं कहीं भोग कर नहीं पाया, मैं डिटैच हो गया। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ वैरागी है, कहने का मतलब उसका सुविधाएं नहीं है, बट कर्म वासना एग्जिस्ट करती है उसके अंदर। तो किसी बात अगर कर्म वासना है तो मेहनत करेगा कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी भी आधे लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं अपने प्रयासों से नहीं कर पाया, शायद देवी कृपा से हो जाए। ऐसा होता है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था, 3 बार अपने प्रयास से काफ़ी कोशिश किया, अब थोड़ा प्रयास करता हूँ कोई जादुई शक्ति आ जाए, दैविक शक्ति आ जाए, उससे पास हुआ मैं, क्या पता। तो है वही चीज़, कर्म वासना ही है, लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहा है वो, यहाँ से वहाँ कर रहा है वो सब कुछ। तो हाँ मतलब तरीका अलग है ना भाई, एक अपने प्रयास से कर रहा था, एक भगवान की कृपा से कर रहा है, लेकिन चाहिए उसको वही चीज़ एंड उसको वही चाहिए। पॉइंट एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ पे बट नारद मुनि कह रहे हैं कि व्हाट इज इट गोल, गोल क्या है बताओ, क्यों संतान उत्पन्न करना चाहते हो? आया समझ में? ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।